सभी विद्यार्थियों का अभिवादन। आज हम बीए पार्ट तृतीय के प्रथम प्रश्न पत्र को पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य का ये प्रथम प्रश्न पत्र, इसमें जो आपकी पुस्तक चलती है उसमें मैथिली शरण गुप्त पहला अध्याय है। एक कविता अपन ने पिछले वीडियो में कर ली। अब इनकी अगली कविता कुछ न पूछ मैंने क्या गाया, इस कविता की अपन व्याख्या करेंगे। कुछ न पूछ मैंने क्या गाया, बतला कि क्या गंवाया, जो तेरा अनुशासन पाया, मैंने शीश नवाया, क्या क्या कहा स्वयं भी उसका आशय समझ न पाया, मैं इतना ही कह सकता हूँ जो कुछ जी में आया। यहाँ कवि मैथिली शरण गुप्त ईश्वर से बात कर रहे हैं या अपने मन की बात को कह रहे हैं और कविता के बारे में बात कर रहे हैं कि उन्होंने अब तक क्या लिखा, अपने लेखन से संबंधित अपनी जो स्वयं के राग है उसको बता रहे हैं कि ये न पूछो कि मैंने क्या लिखा अब तक, ये बताओ कि मैंने खोया क्या। लेखन आज तक किया, अपनी आत्म प्रेरणा से जो भी लिखा उसमें क्या लिखा, कैसा लिखा, ये कोई चिंता का विषय नहीं है, न ही चिंतन का विषय है। चिंतन का विषय ये है कि गंवाया क्या, गंवाया तो कुछ भी नहीं। जो तेरा अनुशासन पाया, मैंने शीश नवाया। कवि मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि हे ईश्वर, अपने आराध्य से, इष्ट देव से निवेदन करते हैं कि आपका जो भी इशारा हुआ, अनुशासन मिला, उसी को मैंने अपना जो भी जैसे आभास हुआ कि ये लिखना चाहिए, तो शीश झुका करके उसका ईश्वर का जो है वो शुक्रिया अदा किया और उसी के अनुसार जो मन में आया वो लिखा। क्या क्या कहा स्वयं भी उसका आशय समझ न पाया, मैं इतना ही कह सकता हूँ जो कुछ जी में आया। कवि मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि मैंने क्या कहा अपने लेखन के माध्यम से, और इस बात का जो है मैं स्वयं भी आशय नहीं समझ पाया। भावावेश में आकर के या तात्कालीन परिस्थितियों में मैं जो कुछ समझ पाया वो मैंने कह दिया, लेकिन इसका अर्थ मुझे भी नहीं मालूम। मैं इतना ही कह सकता हूँ जो कुछ जी में आया। कवि कहते हैं कि मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि मेरे मन में जो आया वो मैंने लिख दिया। यानी कविता करना जो है कवि इसलिए नहीं करता है कि वो जबरदस्ती या प्रयत्न प्रसूत कुछ करे। तो गुप्त जी अपने मन की बात बताते हैं कि मैं नहीं समझ पाया कि मैंने क्यों लिखा, कैसा लिखा, जो भी मन में आया, जैसा भी जी में आया, जब परिस्थितियों ने झकझोरा मैंने वैसा लिख दिया। जैसा वायु बहा वैसा ही वेणुरंध्र रव छाया, जैसा धक्का लगा लहर ने वैसा ही बल खाया, जब तक रही अर्थ की मन में मोह कारिणी माया, तब तक कोई भाव भुवन का भूल न मुझको भाया। यहाँ कवि मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि जिस प्रकार किसी वेणु यानी बांसुरी, रंध्र यानी उसके जो छेद होते हैं, तो बांसुरी के छेद में जिस प्रकार कोई फूंक मारता है तो जैसी फूंक मारेगा वैसे ही स्वर निकलेंगे। कोई कच्चा खिलाड़ी होगा तो वो फूंक मारेगा तो सुर अच्छे नहीं लगेंगे। कोई बहुत अच्छी बांसुरी बजाना चाहता है, जानता है, तो वो उसमें जो फूंक मारेगा वो बहुत नाप तोल करके उसको एक तरीका होगा। तो कवि कहते हैं कि जैसी वायु मिलती है वैसा ही बांसुरी के छिद्रों से शोर आता है। रव यानी संगीत या शोर जो भी है, तो बांसुरी को जैसी हवा मिलेगी, जैसी फूंक कोई मारेगा तो बांसुरी चल पड़ेगी। वैसे ही लेखन है, जैसा किसी की मति या बुद्धि में समझ में आया वो वैसा ही लिखेगा। जैसा धक्का लगा लहर ने वैसा ही बल खाया। जिस प्रकार सागर की लहरों को हवा थपेड़े मारती है और लहरें उठ जाती हैं, तो जैसा धक्का लगेगा वैसा ही बल खाती हैं। अगर बहुत तेज धक्का लगेगा हवा का तो लहरें उफनती हुई बहुत दूर किनारे तक आ जाएंगी। हल्के झोले लगेंगे तो लहरें धीरे धीरे बल खाती हुई चलेगी। वही बात लेखन में है। जब तक रही अर्थ की मन में मोह कारिणी माया। कवि गुप्त जी कहते हैं कि जब तक मेरे मन में
धन संपत्ति, अर्थ यानी पैसा धन संपत्ति, इसकी मोह माया में जब तक मैं बंधा रहा। जीवन भी तो लेखन की तरह ही है कि जैसा जीवन जो है वो आप कैसा भी जी सकते हैं, तो इसके लिए जैसी परिस्थितियां मिलती है जीवन उसी तरफ मुड़ जाता है। तो कवि कहते हैं जब तक मन में पैसे की उम्मीद रही, आशा रही, मोह माया रही, तब तक कोई भाव भुवन का भूल न मुझको भाया। कि जब तक पैसे की इच्छा मन में रही, मोह माया रही, तब तक संसार का कोई भी जो आकर्षण है वो मैं भूल नहीं पाया। अपने बारे में कवि कहते हैं कि ये सारी बात स्वयं के और लेखन के बारे में है। स्वयं जैसा व्यक्तित्व होगा लेखन वैसा ही होगा। तो कवि कहते हैं इस शरीर रूपी बांसुरी में जैसी हवा मिली वैसा ये शरीर ने तात्कालीन जो है निर्णय लिए वैसा ही चला जीवन। जैसे धक्के लहर को लगते हैं वैसे चलती है, वैसे ही जीवन चलता है। वैसे ही कवि कहते हैं मोह माया के कारण इस संसार को भूल नहीं पाया। भुवन यानी संसार, इसको भूल नहीं पाए क्योंकि मोह माया के चक्कर में पड़े हुए थे। भूल न मुझको भाया, नाची कितने नाच न जाने, कठपुतली सी काया। कवि कहते हैं कि ये शरीर जो है एक कठपुतली की तरह, काया यानी शरीर, कठपुतली की तरह बन गया। अपने आराध्य देव के ओर समर्पित होते हुए कवि कहते हैं कि कितने नाच नाचे। नाच नाचना मुहावरे का प्रयोग है, ध्यान रखना कि मुहावरे का गुप्त जी ने खूब प्रयोग किया है। विशेष में लिखना है हमें कि कठपुतली सी में क्या हुआ, उपमा अलंकार, कि शरीर जो है नाची कितने नाच न जाने, कठपुतली सी काया, मिटी न तृष्णा मिला न जीवन, बहुते रे मुँह बाया। मुँह बाना भी मुहावरा है। तो इस संसार के कारण, सांसारिक आकर्षण के कारण शरीर कठपुतली बन जाता है क्योंकि इच्छाएं व्यक्ति को नचाती है। इच्छा हुई कि गाड़ी चाहिए तो व्यक्ति गाड़ी लेने दौड़ता है या उसके लिए प्रयास करता है। मन होता है कुछ खाने का तो वो उस तरफ। तो इच्छाएं जो है वो व्यक्ति को कठपुतली की तरह नचाती हैं। व्यक्ति उनका दास बन जाता है। कठपुतली होती है ना काठ की गुड़िया, उस वो डोरी जो चलाता है, जो व्यक्ति कठपुतली की डोरी को हिलाता है वो कठपुतली वैसे ही डोलती है। तो वैसे ही मन भी जो है इच्छाओं को के अधीन है, इच्छाओं की डोरी से, और कठपुतली की तरह शरीर नाचता है। इससे न तो मन की इच्छाएं मिटी, तृष्णा यानी इच्छाएं, और न जीवन मिला अच्छा, और बहुत तरह की आकांक्षाओं ने, इच्छाओं ने मुंह खोल लिया। अर्थ भूल कर इसीलिए अब ध्वनि के पीछे धाया, दूर किए सब बाजे गाजे, ढूर ढोंग का ढाया। कवि कहते हैं कि अब अर्थ यानी पैसा को भूल करके ध्वनि के पीछे दौड़ा, और जो आत्मा की आवाज़ आती है उसके पीछे दौड़े, और सारे गाजे बाजे दूर किए। ये जो मोह माया तृष्णा, इच्छाओं के पीछे भागना, ये ढोंग जो है इसके महल को ढा दिया। ढू यानी मिट्टी का महल जैसे ढह जाए, तो वैसे ही ये ढोंग जो है इसका जो महल है वो ढह गया। और हृतंत्री का तार मिले तो स्वर हो सरस सवाया, और समझ जाऊं फिर मैं भी यह मैंने है गाया। कवि मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि ये ढोंग सारे दूर किए जब अंतर की आवाज़ आई, हृदय, हृतंत्री का तार मिले तो, हृतंत्री यानी हृदय का जो बाजा है वो बजे। हृदय से अगर कोई व्यक्ति को चेतना मिले तो वो हृदय का तार जब मिले तो नया स्वर निकलता है, सवाया स्वर निकलता है। हमारे यहाँ सवाया किसको कहते हैं, बहुत अच्छा हो, सब शुभ हो। तो जब हृदय का तार हिला तो अच्छी कुछ चेतना जागृत हुई, और समझ जाऊं फिर मैं भी यह मैंने है गाया। कि अब मुझे समझ आता है कि जब ये ढोंग और माया मोह के बंधन से मुक्ति मिली और जब हृदय का तार मिला तो सवाया स्वर निकला, और कवि कहते हैं मुझे भी समझ में आ गया कि मैंने ये गाया है। यानी कहने का मतलब है कि कोई चाहे कुछ भी कहे, कवि कहते हैं कि मैंने अपने हृदय की आवाज़ को सोच करके गाया है। तो धन्यवाद बच्चों। अगली कविता अपन कल के लेक्चर में पढ़ेंगे।